नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम साकेत का जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली पंक्ति देख लेते हैं। फटते हैं मेले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। फटते हैं यानी नष्ट होते हैं, मेले होना यानी शोभाहीन होना, वस्त्र या जो शरीर के लिए भी ये शब्द प्रयोग हुआ है और कपड़े के लिए भी। व्यवहार यानी प्रयोग, जीवन यापन करने से। ठीक है, अब इन पंक्तियों के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ ये है कि जब विरहिणी उर्मिला की सखी उसका ध्यान उसके फटे हुए और मैले हुए वस्त्रों की ओर देती है, यानी उसका ध्यान आकर्षित करती है उन कपड़ों की ओर, तो उर्मिला कहती है कि प्रयोग करने से भी सभी वस्त्र फटते ही हैं और मैले होते ही हैं। यदि वस्त्रों को इस विचार से पहना जाए तो उनके फटने पर और मैले होने पर जो हम विचार करते हैं या पहनने वाले को किसी प्रकार का दुख न होगा। अब दूसरा अर्थ ये होता है कि जीवन जो यापन करने से सभी शरीर दुखों से शोभाहीन होते हैं और अंत में मृत्यु के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। यदि शरीरों के इन अनिवार्य धर्मों पर विचार करके जीवित रहा जाए तो शरीर नष्ट होने पर या उसके शोभाहीन होने पर मनुष्य को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। उर्मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मेरे वस्त्र फटे हुए हैं या मैले हुए हैं तो मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं होना चाहिए, न तब दुख होगा जब मेरा शरीर शोभाहीन होकर नष्ट हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार फटना और मेला होना कपड़े के अनिवार्य धर्म है, उसी प्रकार दुखों के कारण शोभाहीन होना और मृत्यु के द्वारा नष्ट होना शरीर के लिए भी अनिवार्य धर्म है। इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। पीऊ ला खाऊ ला सखी, पहन लू ला सब करूँ, जीव मैं जैसे हो यह अवधि का अर्णव तरु। कहे जो मानु सो किस विध बता धीरज धरूं, अरि कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं। अब इसमें अवधि यानी वन से वापस लौटने की 14 वर्ष की जो अवधि है उसके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। अर्णव यानी सागर, किस विध यानी किस प्रकार, पद यानी चरण। विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, यदि तू मुझे कुछ न कुछ खिला पिलाकर जीवित ही रखना चाहती है तो ला, जो कुछ भी तू लाएगी उसे मैं पी लूँगी, जो कुछ भी तू लाएगी उसे मैं खा लूँगी, और जो कुछ भी तू लाएगी उसे मैं पहन लूँगी। तू जो कुछ कहेगी मैं तेरी उसी बात को मान लूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे भी हो मैं जीवित रहूँ और 14 वर्ष की अवधि का जो सागर है वह तर जाऊँ, अर्थात 14 वर्ष बाद वन से प्रियतम के लौटने तक मैं जीवित रहूँ। तू जो कुछ भी कहेगी मैं उसे ही मानूंगी। अब बता कि मैं किस प्रकार धैर्य धारण कर सकती हूँ, अर्थात मेरे मन में धैर्य किस प्रकार आ सकता है। हे सखी, मेरी तो यही इच्छा है कि चाहे जैसे हो मैं अपने प्रियतम के वे चरण पकड़ कर ही मरूं जिनका मुझे निरंतर ध्यान रहता है। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। रोती है और दुनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सासे, होती है देवर श्रीनत हत बहने छोड़ती है उसा से। आली तू ही बता दे इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊँ, दिना हिना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूँ और पाऊँ। अब इसमें निरख कर यानी देख कर, दीसी यानी असहाय सी बनकर, तीन सासे यानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, देवर्षि यानी शत्रुघ्न, हत यानी मृत्यपाय, और बहनें यानी उर्मिला की जो बहनें हैं मांडवी और श्रुतिकीति, उषासे यानी उच्छ्वासे, निराशा यानी जो भरे सास, आली यानी सखी, विजन यानी वन, उर्मिला
अपने निवास स्थान को अपने प्रियतम के अभाव में विजन समझती है। दीना यानी सब प्रकार के सुखों से वंचित। विरहणी उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों जो सासें हैं और मेरी विरह दुख को देखकर और स्वयं को असहाय सी अनुभव करने लगी है और करके वह रोती है। मेरे ही विरह दुख से दुखी होकर मेरे जो देवर है शत्रुघ्न दुख से दबे रहते हैं। मेरे ही विरह दुख के कारण मेरी जो बहनें हैं मांडवी और श्रुति कीर्ति, दोनों बहनें मृत प्राय जैसी होकर निराशा और दुख से भरे हुए सांसें छोड़ती है। भाव यह है कि अपने विरह दुख से केवल मैं ही दुखी नहीं हूँ वरन सारा हमारा जो परिवार है वह दुखी है। इसमें उर्मिला की सहृदयता का वर्णन कवि ने किया हुआ है। उर्मिला जानती है कि वह तो अपने विरह दुख से दुखी है ही, उसके परिवार के अन्य जन भी उसके दुख से बहुत दुखी है। इसी भावना के कारण वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तू ही बता, अपने इस राजसी उपवन को जो प्रियतम के अभाव में मुझे वन की भांति कष्टकारक लगता है, इसे छोड़कर आज मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ मैं स्वयं दीना, हीना और अधीना बनी हुई रहकर भी स्वयं शांति जो प्राप्त कर सकूं और दूसरे प्राणियों को भी शांति दे सकूं। भाव यह है कि अपनी असहाय अवस्था के कारण मैं और कहीं अन्यत्र भी तो नहीं जा सकती और यदि यहाँ रहती हूँ तो मेरे परिवार के अन्य जन दुखी होते हैं। मैं भी कितनी हतभाग्य हूँ और दूसरों को भी दुखी रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा उपाय निकल आए कि मैं स्वयं भी इन भयानक दुख से मुक्त हो जाऊँ और अन्य जनों को भी इससे छुटकारा दे सकूँ। इन पंक्तियों में अर्थावर्ती, दीपक अलंकार और काको वकृति और छकानुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्ष उल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास, कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। अब इसमें हर्ष उल्लास यानी हर्ष और उल्लास, निश्वास यानी निराशा और दुख, ताप यानी संताप, दुख। विरहणी जो उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि मैं अयोध्या में हर्ष और उल्लास लेकर आई थी, अर्थात जब मैं यहाँ नवविवाहिता बनकर आई थी और तो मेरे ही हृदय में हर्ष और उल्लास की भावनाएं नहीं थी, वरन मेरे ससुर के परिवार वालों के मन में भी ये भावनाएं थी। अब भला इन लोगों को निराशा और दुख देकर मैं कैसे मर सकती हूँ, अर्थात मैं नहीं चाहती कि इस विषय विरह दुख से मेरा प्राणांत हो जाए और मेरे परिवार के जनों को अपार दुख हो, अर्थात मैं इस विरह दुख को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ सहन करूँगी। विरह का इतना दुख लेने पर तो मेरे प्राण मरकर भी शांत नहीं या शांति नहीं पा सकते, क्योंकि यदि ये मर भी गए तो प्रियतम के लौटने पर इन्हें फिर से लौटना पड़ेगा। इसमें प्रियतम के प्रति उर्मिला की जो गहन आस्था है वह प्रकट हुई है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियाँ हैं वह इस तरह है। साल रही सखी माँ की झांकी, वह चित्रकूट की मुझको, बोले जब वे मुझसे, मिला न वन ही न गेह ही तुझको। अब इसमें साल रही यानी अत्यंत पीड़ा दे रही है। वन यानी वन में प्रियतम का जो संग है, भवन यानी जो राजसी सुख। विरहणी उर्मिला अपनी सखी से यानी अपने विरह दुख का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, जब चित्रकूट में मुझसे माँ मिली थी और उन्होंने मुझसे जो बात कही थी वह बात मेरे हृदय को अत्यंत पीड़ा दे रही है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तू बड़ी हतभाग्य है, क्योंकि तुझे न तो सीता की भांति प्रियतम के साथ रहकर वन का सुख ही मिला है और न मांडवी तथा श्रुति कीर्ति की भांति राजमहल का ही सुख मिला है। ठीक है, उर्मिला की असहाय जो अवस्था का मार्मिक चित्रण कवि ने इसमें किया हुआ है। इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। जात तथा जमाता समान ही मान तात थे आए,
पर निज राज्य न मजली माता को वे प्रदान कर पाए। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू हो के सकी सब उपालंब गल के। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हाँ रह गया। अब इसमें जो कवि कहना चाहते हैं कि कठिन जो शब्द है स्वामी से यानी प्रियतम से, और उपालंब यानी शिकवा, निरख यानी देखकर, नीरव दया यानी दया का यह भाव है जिसे वे वाणी से न कह सके। ठीक है, अब इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जब राम के वनगमन का समाचार राजा जनक ने सुना तो वे तुरंत अयोध्या आए और उन्होंने कैकेयी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि राम को राज्य के कारण वन न भेजा जाए। भरत जनकपुर का राज्य ले ले और राम अयोध्या का, परंतु कैकेयी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस घटना का उल्लेख करती हुई उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे पिता राजा जनक पुत्र आदि दामाद को समान समझकर ही राम वनवास का समाचार सुनकर यहाँ अयोध्या में आए थे, पर फिर भी उनका प्रस्ताव स्वीकार न होने के कारण वे कैकेयी माता को अपना राज्य भी नहीं दे पाए। उर्मिला ये कहना चाहती है कि यह मेरे ही भाग्य का दोष है कि राम का वनगमन न रुक सका, अन्यथा मेरे पिताजी ने तो प्रस्ताव रखा था वह इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान था। ठीक है, आगे ये कहती है कि उर्मिला अपने अन्य परिजनों के साथ चित्रकूट जाकर लक्ष्मण से मिली थी। उसी घटना का वर्णन वह अपनी सखी से करती है और कहती है कि हे सखी, यही ठीक है कि मैं चित्रकूट जाकर अपने प्रियतम से मिली थी। उन्हें देखकर भावावेश के कारण मेरे आँखों से आंसू की धारा वह जो बह निकली थी, जिसमें मेरे सभी उपालंब गलकर बह गए थे। मुझे देखकर उन्हें भी मेरे ऊपर दया आई थी, पर वे अपने दया के भाव को वाणी से न कह सके। उनकी इसी असमर्थता को या असमर्थता का और उनमें छिपी हुई जो पीड़ा का अनुभव करके मैं निरंतर पीड़ित होती रहती हूँ। भाव यह है कि मुझे अपनी पीड़ा इतना दुख नहीं देती जितनी प्रियतम की वह पीड़ा दुख देती है, जो चित्रकूट में मैंने उनके मुखमंडल पर देखी थी और जिसे वे वाणी से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें जो विरहनी और की जो अवस्था है, मनोवैज्ञानिक जो चित्रण इसमें कवि ने किया हुआ है। ठीक है, इन पंक्तियों में काकव, वकृति, छेका अनुप्रास और यमक अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। न कुछ कह सकी अपनी न उन्हीं की पूछ, मैं सकी भय से अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सुखेद हृदय से। अब इसमें सुखेद यानी दुख से भरा हुआ जो हृदय है, लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में हुई अपनी जो मिलन अवस्था का वर्णन अपनी सखी से उर्मिला कह रही है और वे कहती है कि हे सखी, भय के कारण न तो मैं उनसे अपनी ही कुछ बात कह सकी और न उनकी ही पूछ सकी। मुझे देखकर जैसे वे अपने आप को ही भूल गए थे। उनका हृदय दुख से भर गया था, मानो उस दुख भरे हृदय से उन्होंने मेरी समस्त व्यथा को कह दिया हो और प्रेम की जो बातें अनकही ही रह जाती है। इसमें कवि ने उर्मिला के द्वारा जो अनकही बातों को उजागर किया है जो अपनी सखी से कह रही है। ठीक है, इन पंक्तियों में स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।